स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं चंद्रसेन सर आज आप लोगों के लिए जीव विज्ञान क्लास 12th का, जिसका नाम है जीवों में जनन, पहला चैप्टर, उस पहले चैप्टर का भाग नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा कायिक जनन क्या होता है। तो देखिए, कायिक जनन क्या होता है। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ाया था जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र की प्रवस्थाओं के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था जीवन चक्र में 3 प्रवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 किशोरावस्था, नंबर 2 प्रजनन अवस्था, नंबर 3 क्या, जीर्णावस्था। तो जीर्णावस्था ऐसी अवस्था होती है, किसी जीव के जीवन चक्र की ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसके कार्यकी एवं संरचना का पतन होने लगता है और मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर कार्यकी और संरचना की बात करें, कार्यकी मतलब जो कार्य करने की आपकी क्षमता होती है वो घट जाती है। संरचना की बात करें तो संरचना मतलब यही होता है जैसे जैसे आपकी एज होगी वैसे वैसे ही आपका क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है आज कितना प्यारा लग रहा है, कुछ दिनों बाद क्या पता चला कि ये सब इकट्ठा होके यहाँ नीचे ऊपर आ जाए, तो ये क्या होगा, संरचना का पतन होने लगता है। अब आज आप पढ़ेंगे कायिक जनन क्या होता है। देखिए कायिक जनन क्या होता है, तो हेडिंग डालिए आज कायिक जनन। हेडिंग डालेंगे कायिक जनन, कायिक जनन। कायिक जनन को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कायिक जनन। देखिए, अगर हम कायिक जनन की बात करें, कायिक जनन की अगर बात करें, मान लीजिए ये पौधा है, पौधे में जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होती है, यही होता है जड़, तना, पत्ती। जड़ से नया पौधा बन जाए उसे कहेंगे जड़ द्वारा कायिक जनन। पत्ती से नया पौधा बन जाए उसे कहेंगे पत्ती द्वारा कायिक जनन। फिर उसके बाद तने से नया पौधा बन जाए उसे कहेंगे क्या, तने द्वारा कायिक जनन। तो आप ऐसे लिखेंगे इसमें, मात्र पौधे के कायिक अंग जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन है। अब देखिए क्या लिखा है मात्र पौधे के कायिक अंग। कायिक अंग कौन कौन से हैं, जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आप बिल्कुल इसी भाषा में समझिए। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे एक पौधा बना दे रहे हैं, ऐसे मान लिया पौधा है, समझ रहे। अब देखिए इस तरह से पौधा बन गया ऐसे। अब अगर देखा जाए तो पौधे की क्या है, जड़ है जिसको कहते हैं क्या, रूट। ये पौधे का क्या है, तना, जिसको कहते हैं क्या, स्टेम। और यहाँ पे होंगी, यहाँ पे लीफ होंगी जिसको कहा जाता है क्या, पत्ती। यह है पत्ती, लीफ। अब देखिए लिखा है मात्र पौधे के कायिक अंग जड़ है। इस जड़ के द्वारा इसी पौधे का दूसरे पौधे का निर्माण हो जाए, समझ रहे हो ना। जड़ के द्वारा, जैसे मान लो अमरूद का पौधा है तो इसी जड़ पर अमरूद का पौधा लग जाए, उसी को कहेंगे क्या, जड़ द्वारा कायिक जनन। देखिए यहाँ पे तना है, इस तने द्वारा ही ऐसा दूसरा पौधा बन जाए, तने द्वारा कायिक जनन। ये पत्ती है, पत्ती के द्वारा दूसरा ऐसा ही पौधा बन जाए उसे कहेंगे पत्ती द्वारा कायिक जनन। ठीक। अब देखिए आगे हेडिंग, देखिए आगे डालेंगे कायिक जनन की विधियां। क्या डालेंगे, कायिक जनन की विधियां। अब देखिए अगर कायिक जनन की विधियों की बात करें हम, तो इसको आप लिख सकते हो मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए कायिक जनन जो हो रहा है उसकी कैसी कैसी विधियां हैं, कौन कौन सी। तो दो विधियां होती हैं, एक और दो। एक को कहा जाता है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल चीजें जो अपने आप हो जाती है, उसे कहा जाता है क्या, प्राकृतिक कायिक जनन। जो जो हमें वातावरण से मिल रहा है उसे कहेंगे क्या, प्राकृतिक कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन को कहा जाता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है कृत्रिम, कृत्रिम कायिक जनन। अगर हम बात करें कृत्रिम कायिक जनन की, तो कृत्रिम कायिक जनन को कहा जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है, कृत्रिम का मतलब होता है किसी के द्वारा। तो किसी में कौन सा है, मानव के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है क्या, कृत्रिम कायिक जनन। तो यहाँ पे आप लिखोगे, जहां पे लिखा प्राकृतिक कायिक जनन वहां पे लिखो लोगे स्वतः, और जहां पे लिखा है कृत्रिम कायिक जनन वहां पे लिख लोगे क्या, कलम लगाना और दाब लगाना। अब देखिए बात करें, हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो इन दोनों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्राकृतिक कायिक जनन। तो हम इसको कृत्रिम को रब कर देते हैं, हेडिंग डाली प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखिए अगर प्राकृतिक कायिक जनन की बात करें तो इसमें सबसे पहला आप पॉइंट लिखोगे तनों द्वारा। किसके द्वारा, तनों द्वारा। कहने का मतलब है बाई क्या, स्टेम। बाई स्टेम का मतलब क्या होता है, तनों द्वारा। अब देखिए तनों द्वारा कायिक जनन जो होता है, तनों द्वारा उसको कहेंगे तनों द्वारा कायिक जनन। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, पादपों में, पादपों में तनों द्वारा भी कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन होता है। अब आगे लिखोगे, तने अनेक रूप से रूपांतरित होकर, कैसे, तने अनेक रूप से रूपांतरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। तो तने द्वारा कायिक जनन देखिए कैसे लिखा है, लिखा है तने द्वारा कायिक जनन में लिखा है पादपों में तनों द्वारा भी, किसके द्वारा, तनों द्वारा भी कायिक जनन होता है। अगर हम बात करें तनों द्वारा कायिक जनन में तो लिखा है, क्या लिखा है, तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे नंबर ए लिखेंगे भूमिगत तना। कैसा तना, भूमिगत तना। भूमिगत तना को कहोगे आप अंडर ग्राउंड स्टेम। क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। कहने का मतलब जमीन के अंदर वाला जो तना होगा उसे कहेंगे क्या, भूमिगत तना। क्या कहेंगे, भूमिगत तना। तो देखिए भूमिगत तना में कौन कौन सा तना आएगा, जैसे हम ए को कहा जाता है कंद। कंद, कंद को इंग्लिश में कहते हैं टूबर। इस टूबर का एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, आलू। आलू जो हम डेली खाते हैं वो आलू क्या है, जड़ है कि तना। तो क्या यहाँ लिखा है, तना। आलू क्या है, तना। अब देखिए आलू जो आप खाते हो, हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं इसके बारे में। ऐसे एक आलू ले लिया, अब आलू कहाँ होता है, मिट्टी में होता है। ऐसे होती है आलू की आइज, आंख होती है। अब देखिए यही जो आलू है इसकी आइज की अगर बात करें, आंख की बात करें, तो इसके पास होता है कौन, एक्सिलरी बड होता है। क्या होता है, एक्सिलरी बड, जिसको कहते हैं क्या, कक्षस्थ कली, या तो कक्षस्थ कलिका कहते हैं। अब देखिए इसी कक्षस्थ कली के द्वारा आलू के
नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ऐसे ऐसे नया पौधा बन जाता है, समझ रहे। ये हो गया क्या, तनु द्वारा, भूमिगत तनु द्वारा कायिक जनन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंद। दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट है प्रकंद। प्रकंद को कहा जाता है इंग्लिश में राइजोम। क्या कहा जाता है, राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल होता है अदरक। क्या एग्जाम्पल होता है, अदरक। अब देखिए, अगर अदरक की बात करें तो अदरक की संरचना कुछ ऐसे होगी, बना लीजिए, छोटा सा ऐसे कुछ भी बना लीजिए, ऐसे ऐसे मान लीजिए अदरक हो गया। अदरक बन ही गया। अब देखिए, अदरक पे क्या पाया जा रहा है, अदरक पे जो भाग है इसको कहते हैं क्या, नोड। नोड्स को कहा जाता है पर्व संधि। क्या कहता है, पर्व संधि। अगर हम बात करें अदरक में जो लाइनें होती हैं, उस लाइनों को कहा जाता है क्या, नोड, या तो उसको कहते हैं हिंदी में क्या, पर्व संधि। इसी पर्व संधि से ही ये जो नोड है, पर्व संधि है, इसी पर्व संधि से ही क्या होते हैं, नए पादप के निर्माण हो जाते हैं। मतलब अदरक का क्या बन जाता है, ऐसे पौधा बन जाता है जड़ें निकल के। ठीक। दूसरा पॉइंट होता है अदरक के बारे में कि अदरक कैसे ग्रो करता है। तो अदरक जो ग्रो करता है वह भूमि के समानांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। अगर देखा जाए तो जैसी जमीन है, मृदा है, मृदा के अंदर अदरक नहीं जाता है, वो कैसे जाता है, क्षैतिज रूप से। कहने का मतलब इसका जो ग्रो है, ग्रो करेगा अदरक तो कैसे करेगा, हॉरिजेंटल। कैसा, हॉरिजेंटल। कहने का मतलब क्षैतिज रूप से अदरक की ग्रोविंग होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहां, इसको अपना लीजिए, ठीक ठीक। अब देखिए, तीसरे की बात करें, सी। सी मतलब होता है घन कंद। यहां पे लिखें घन कंद। घन कंद को कहा जाता है क्या, कॉर्म्स। क्या कहा जाता है, कॉर्म्स। इसका एग्जाम्पल होता है जिमी कंद, और क्या होता है, अरबी। अब अगर बात करें जिमी कंद और अरबी की एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में बात करें जिमी कंद और किसकी, अरबी की, तो जिमी कंद का मतलब होता है सूरन। सूरन को ही आलू के जैसे काट काट के लगाया जाता है। फिर उसके बाद बात करें अरबी। अरबी के बाद देखे होंगे इस पे भी लाइनें होती हैं, जिसको कहा जाता है नोड्स या पर्व संधि। अब देखिए, चौथे पॉइंट की अगर बात करें, डी। डी की बात करें तो डी को लिखोगे आप सल्क कंद। सल्क कंद का मतलब होता है क्या, बल्ब। क्या मतलब होता है, बल्ब। सल्क कंद मतलब बल्ब। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है क्या, प्याज और लहसुन। क्या होता है, प्याज लहसुन। प्याज लहसुन जो एग्जाम्पल हो, किसका एग्जाम्पल है, सल्क कंद का। देखिए, अगर पूछा जाए कि कायिक जनन क्या है तो आप बताओगे मात्र पौधे के कायिक अंग, जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण ही कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन की विधियों की अगर बात करें तो कायिक जनन की दो विधियां, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अगर हम बात करें प्राकृतिक कायिक जनन तो अपने आप काम होने वाला प्राकृतिक है। अगर हम बात करें कृत्रिम कायिक जनन तो किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य कहलाएगा क्या, जैसे मानव ने कुछ बना दिया तो क्या है, कृत्रिम है। फिर उसके बाद अगर बात करें प्राकृतिक कायिक जनन में सबसे पहले हेडिंग तो आप पढ़ोगे तनु द्वारा कायिक जनन। तनु द्वारा कायिक जनन में हमने लिखाया है कि पादपों के पादप जो होते हैं वो तनु द्वारा, उनमें तनु द्वारा भी कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन होता है। अगर हम बात करें, पादप जो होते हैं अनेक रूप से रूपांतरित होकर नए पादप में विकसित हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें नंबर ए, तनों में नंबर ए लिखाएंगे हम, जिसको कहा जाता है भूमिगत तना। मतलब कहने का जमीन के अंदर रहने वाले तने। तो जमीन के अंदर रहने वाले तने कंद क्या कहा जाता है, कंद। कंद का एग्जाम्पल होता है आलू। प्रकंद, प्रकंद का एग्जाम्पल होता है अदरक। घन कंद, घन कंद का एग्जाम्पल होता है जिमी कंद, अरबी। फिर उसके बाद सल्क कंद, सल्क कंद का एग्जाम्पल होता है लहसुन और प्याज। अगर हम बात करें आलू की तो आलू में क्या पाया जाता है, एक्सिलरी बड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जो पाया जाता है उसी के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है क्या, एक्सिलरी बड। वैसे ही होता है किसमें, अदरक में भी होता है, पर्वसंधि होती है जिसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। अब आप बी हेडिंग डालोगे, देखो जैसे भूमिगत तना, तने में इतना पॉइंट हो गया। अब एक और तने को डालोगे जिसका पॉइंट हो गया क्या, बी। तो यहाँ हम इसको रब कर देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए, ओके। अब दूसरी जो हेडिंग होगी उसको हम कहेंगे अर्ध अर्ध वायवीय तना। कैसा तना,
अर्धवायवीय तना, ये बी वाली हेडिंग है, जिसको कहेंगे क्या, सुबाइरियल स्टेम। क्या कहेंगे, सुबाइरियल स्टेम मतलब होता है क्या, अर्धवायवीय तना। तो अर्धवायवीय तना में कुछ आप नहीं लिखोगे, लिखिए यह तना भूमि के समानांतर, यह तना भूमि के समानांतर क्षैतिज रूप से, कैसे, क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। यह तना जो है वह भूमि के समानांतर कैसे वृद्धि करता है, क्षैतिज रूप से। जैसे कहने का मतलब है ये मिट्टी है, जमीन है, जमीन में कोई तना ऐसे ही जा रहा है रेंगते हुए, उसको कहेंगे क्या, क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। और इस तने में पर्वसंधि पाई जाती हैं, जिनसे जड़ें निकलती हैं और उस जड़ों से पादप निकल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला अर्धवायवीय तना में हम नंबर 1 हेडिंग पढ़ेंगे क्या, ऊपरी भू अस्तारी। ऊपरी भू अस्तारी को हम इंग्लिश में कहते हैं रनर। क्या कहते हैं, रनर। अगर ऊपरी भू अस्तारी की बात करें तो ऊपरी भू अस्तारी जो है इसका एग्जाम्पल होता है क्या, दूब घास। क्या एग्जाम्पल होता है, दूब घास। आप दूब घास देखे होंगे कहीं भी, ऐसी मिट्टी होती है, मिट्टी की सतह पर ऐसे जड़ें होती हैं और जड़े से क्या होता है, ऐसे पादप का निर्माण हो जाता है। अब इसमें कोई ऐसा तना होता है जो जमीन के ऊपर ऐसे रेंगते हुए जाता है, यहाँ जड़ बना लेता है, और जब जड़ बनाएगा तो यहाँ क्या कर लेगा, नया पादप बन जाता है। फिर कोई तना ऐसे दौड़ते हुए जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बना लेगा और यहाँ से नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसी भाग को हम कहते हैं क्या, रनर। क्या कहते हैं, रनर। तो किसमें होता है, दूब घास में, ऊपरी भूअस्तारी। फिर नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, नंबर दो लिखेंगे भूअस्तारिका। भूअस्तारिका का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑफसेट। क्या कहते हैं, ऑफसेट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, भूअस्तारिका के एग्जाम्पल की बात करें तो भूअस्तारिका जो होता है उसका एग्जाम्पल है क्या, जलकुंभी। क्या एग्जाम्पल है, जलकुंभी। अगर हम जलकुंभी की बात करें तो जलकुंभी को इंग्लिश में कहा जाता है वाटर हाइसिंथ। क्या कहता है, वाटर हाइसिंथ। अगर हम वाटर हाइसिंथ की बात करें तो वाटर हाइसिंथ का मतलब होता है जलकुंभी। अब देखिए जलकुंभी का आप पौधा देखे होंगे, ऐसे जल होता है, इसी में उसकी जड़ें होती हैं पानी के अंदर, और फिर उसके बाद ऊपर ऐसी पत्तियां होती हैं जलकुंभी की। समझ रहे कि नहीं, ऐसे जलकुंभी की पत्तियां होती हैं। फिर इसमें कोई तना ऐसे पानी में अंदर जाता है, जाएगा और यहां से क्या कर देगा, नए पादप का निर्माण कर देगा, मतलब दूसरा जलकुंभी बन जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, जड़ बनाएगा, फिर दूसरा जलकुंभी बन जाएगा। कहने का मतलब है ये जो जा रहा है दौड़ते हुए, इसी को कहा जाता है क्या, ऑफसेट। क्या कहता है, ऑफसेट। तो जलकुंभी किसका एग्जाम्पल है, भूअस्तारिका का। किसका एग्जाम्पल है, भूअस्तारिका का। अगर हम बात करें तो जलकुंभी को दूसरी भाषा में कहा जाता है, इसी चैप्टर में दिया है, टेरर ऑफ बंगाल। कहने का मतलब बंगाल का आतंक। कौन सा पौधा, जलकुंभी जो है बंगाल का आतंक है। क्यों जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये क्या करता है, ये पानी में रहता है। कहते हैं लोग एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने में डबल हो जाता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण पानी की ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। और जब पानी की ऑक्सीजन को खींच लेगा तब जाके उसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कीड़े मकोड़े मछलियां मरने लगते हैं। समझ रहे। अब देखिए इसके बाद वाली जो हेडिंग है, अगर हम अर्धवायवीय तना की बात करें तो अर्धवायवीय का मतलब, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। कहने मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो समझने के लिए, आधा जो होगा वो कहाँ पे, जमीन पे, और आधा जो होगा वह कहाँ होगा, पानी में या तो वायु में। कहने का मतलब आधा जमीन पे भाग हो और आधा पानी में या वायु में हो। तो देखिए ये क्या है, जो जड़ है इसकी वो कहाँ है, जमीन की सतह पर, और आधा भाग कहाँ है, वायु में। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्धवायवीय तना। अब अगर आगे बात करें, ये हो गया अर्धवायवीय तना। अब हम दूसरी बात करेंगे, तनों द्वारा कायिक जनन हमें बता दिया। आगे आप पढ़ोगे जड़ द्वारा कायिक जनन। किसके द्वारा,
जड़ों द्वारा कायिक जनन, तो हेडिंग डालिए जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो यहाँ पे आप बी हेडिंग डालोगे, बी को लिखो जड़ों द्वारा। अगर हम जड़ों द्वारा की बात करें तो इसको कहा जाता है बाई रूट। क्या कहा जाता है? बाई रूट। अब जड़ों द्वारा कायिक जनन, अगर जड़ों द्वारा कायिक जनन की बात करें तो इस भाग को हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इन पॉइंटों को याद करिए, समझ रहे हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।